जय हिंद साथियों, आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं किसी दिए हुए बहुपदीय समीकरण को। तो चलिए गुणनखंड आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आपको आज सीखेंगे गुणनखंड। ओके, हम क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड, फैक्टर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बेसिकली से हम क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं एंड एग्जाम्पल से चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि हमने देखिए इसके पहले लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 तक के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए हैं एंड कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि गुणनखंड नहीं आता। तो आज हम गुणनखंड सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे होता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 25x प्लस 150। ओके, ऐसा कुछ है। तो इसे का हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है? सिंपली जो ये संख्या होती है और आगे की एक्स स्क्वायर की संख्या होती है, उसमें हमें जिसका गुणांक होता है उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और यहाँ 150 है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 150 आएगा। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो ये अभाज्य गुणनखंड आप अगर नहीं जानते तो प्लीज़ इसमें सीख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में हमने आपको सिखा दिया है। तो ये जाएगा 75 एंड ये 3 25 एंड ये आपका जाएगा 5, ये 5। ओके, तो हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 150 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एक्स स्क्वायर 25x प्लस 150। ओके, तो उसका गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? हम इसी बीच वाली संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गुणा करने पे उसका 150 है, मतलब वही संख्या है जिसको ये इसका गुणांक और इसका गुणा करने पे जो संख्या है इसको मतलब गुणा करेंगे तो 150 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 150 है। तो इस संख्या को इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़ने पे, यहाँ देखिए जोड़ लिखा है तो जोड़ने पे, यदि घटाने लिखा है तो घटाने पे हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 25। इस संख्या का 25 प्राप्त होने और गुणा करने में 150। तो चलिए इसको करते कैसे हैं, इसको हम बेसिकली से समझते हैं। यहाँ दिया है 2 × 3 × 5 × 5। 150 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा उसको हम समझते हैं। देखिए 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, और 6 × 5 कर देंगे तो कितना आएगा? आप ही सोचिए। 2 देखिए 3 किया है, 2 × माना 6 3 किए तो ये 6 आएगा। ओके, और हमने 5 × 5 किए तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 और ये 6 कितना होगा? आपका 31 होगा। तो 31 होगा तो हमें तो 25 लाना है। तो देखिए हमें चेक करना है, चीज़ों को अपने दिमाग से समझना है। अब हम गुणा करते हैं किसका? आप ऐसे चेक कर सकते हैं या अपना माइंड भी चला सकते हैं यहाँ। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, मानिए 2 × 5 करते हैं। ओके, यहाँ इसको गुणा किए एंड बचा हमारा, इसको गुणा किए 3 × 5। ये क्या 10 हो गया, ये प्लस 15 हो गया, मतलब 15 हो गया, 15x। तो देखिए हम जब 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, और 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। देखिए इसको आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि ऐसी कोई सी संख्या आएगी। आप जरूरी नहीं कि यहीं इसी संख्या को, 2 ही संख्याओं को गुणा करके जोड़िए। आप कुछ भी 3 संख्या, अगर हमने 3 संख्या मान लिया 2 × 3 × 5 ले लेता तो ये क्या हो जाता? 2 × 5 × 5 आपका हो जाता है ये कितना? 30 हो जाता है। और 30 तो पहले से ज़्यादा हो गया 25 से, इसीलिए हमने 2 संख्या लिया और इधर का 2। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 10x प्लस 15x विथ 25 ही x लिखा प्लस 150। ओके, तो x कॉमन ले लेते हैं एंड ये बचता है x प्लस 10, और ये बचेगा आपका 15 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? x प्लस 10। अब जो 2 बार उसको एक बार लिखते हैं x प्लस 10 एंड ये x प्लस 15, ये x प्लस 15 एक बार। ओके, तो ये आपका गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये जो लिखा है ये वही रूप में लिखा है, बट ये गुणनखंड के रूप में हो गया। गुणनखंड हमने इसका इजीली कर दिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप इजीली कर दिया कि गुणनखंड कैसे होता है, कि सबसे पहले ये जो हमारी संख्या होती है लास्ट वाली और पहले का जो गुणांक होता है उसको गुणा कर लेते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जो बीच वाली संख्या होती है उसको इस रूप में विभक्त करते हैं कि जोड़ने पर उतना है, उनको गुणा करने में। देखिए 10 और 15 जोड़ेंगे 25 आएगा। एक से ना देखिए 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और गुणा करने पर भी 150 आएगा। ओके, तो ऐसी संख्याएँ लेनी है। चलिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 45 ऐसा कुछ है। ओके, ये आपका है। ओके, ये तो लिखा क्या 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस, हमने आपको क्या बताया एक्स स्क्वायर जो यहाँ गुणांक होता है पहली संख्या और लास्ट वाली के आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 45 दूनी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका आप क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड 245, इसको 3 करेंगे, ये 5 1 3 से और जाएगा ये 5। ओके, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, जैसा कि हमने प्रश्नावली 1 में ही वास्तविक संख्याओं में किया था। तो अब देखिए यहाँ माइनस है, इस बार घटाने पे 9 आना चाहिए, कितना घटाने पे 9 आना चाहिए। ओके, जब घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 90 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, ये आपका 90 लिखा है, दोनों 6 6 3 18 से 90। तो हमें ऐसी संख्या व्यक्त करना है कि 9 आए घटाने पर और गुणा करने पे तो 90 आए। तो हम करते क्या ट्रिक ये है, आप चीज़ों का इसमें चेक कर लेते हैं बार बार। जैसे हम गुणा किया हमने 2 3 6 6 3 18 18 5 90 हो गए, 18 माइनस कितना होगा 18 माइनस 5 आपका 13 होगा। अब गुणा करते हैं, देखिए इसी संख्याओं में आपस में हम समझते हैं कौन सी संख्या ऐसी फिट हो जाएगी बैठेगी जिसको यहाँ जो सूटेबल होगी कि, तो हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए 3 × 5 15 हो गया, एंड ये 2 × 3 तो 15 माइनस 6 कितना होगा आपका 9 होगा। तो 15 माइनस 6 9 होगा, एंड 15 × 6 कितना होगा 90 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x, ये 9x ही लिखा है, 9x ही लिखा है। देखिए 15x माइनस 6x 9x हो गया माइनस 45। ओके, चीज़ें वही लिखी है, बस हमें ऐसी संख्याएं निकालनी अपने दिमाग से सोच करके कि व्यक्त करें उनको। तो गुणा करने पर वो संख्या है और घटाने पर या जोड़ने पर भी उतने, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर। तो यहाँ x कॉमन है तो 2x प्लस यहाँ x 15 बचेगा बेसिकली आपका, एंड यहाँ 3 कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा 2x, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे जब 2 बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ 45। देखिए कॉमन मतलब उभयनिष्ठ मतलब भाग दे देना, तो आप भाग दे देंगे 3 से 2 आएगा माइनस से, एंड ये 15। ओके, अब जो 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं 2x प्लस 15 एक बार लिखेंगे, एंड इसको एक बार लिखेंगे। ओके, x माइनस 3 ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप मतलब गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। देख लीजिए हमने कि सिंपली क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं पहले वाले का एक्स स्क्वायर, इसमें जैसे द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाला का ओके यहाँ जो अचर पद रहता है उसका तो गुणा कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम उसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और ऐसी संख्या हम व्यक्त करते हैं, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करने पे वो संख्या है, अगर प्लस लिखा है जैसे ये वाला क्वेश्चन में तो प्लस करने वो संख्या है। ओके, आई होप ये 2 क्वेश्चन आप हमने कर लिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं एंड पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आपका है कुछ ऐसा 2x स्क्वायर अपने सिलेक्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। ओके, तो इसका आपको क्या करना है गुणनखंड के रूप में करना है। तो हमने क्या बताया बेसिकली जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा इसमें इस इक्वेशन में मतलब इस बहुपद में तो इसका गुणांक और ये जो अचर पद रहेगा उसको गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे कितना है 24 करने के बाद इसका भाज्य गुणनखंड 2 ये 12 आएगा 2 6। देखिए ये सब अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए किस प्रकार करते हैं, नहीं आता तो सीख लीजिए। ओके, यहाँ 2 3 3 ओके यहाँ 1 तो 24 को लिख सकते हैं बेसिकली 2 × 3 ये हमने लिख दिया गुणा करके रूम। ओके, तो 24 हो गया। देखिए यहाँ 10 है मतलब यहाँ प्लस है तो अब की जोड़ने पे 10 आना चाहिए। ऐसी संख्या लीजिए जिससे जोड़ने पे 10 आए गुणा करने पे 24 आए। ओके, तो ये देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ अपने से सोचिए, मान लिए हमने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कर दिया। अब मान लीजिए 8 कर दिया तो 8 3 24 होगा, लेकिन 8 3 11 हो जाएगा तो ये संख्या सूटेबल नहीं है। लेते हैं हम 2 दूनी 4 लेते हैं। तो देखिए आपको चेक करना है। ओके, 4 और ये 2 3 6 4 6 10 हो रहा है और 4 6 24 होगा। तो इसी संख्याओं में से आपको सोचना है कि वो संख्या कौन सी जो सूटेबल है इस पर करेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ 4 और 6 इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12। ओके,
तो इसमें आपको माइंड चलाना है, सोचना है थोड़ा कि कौन संख्या सुटेबल है, इसी गुणन जो अभाज्य गुणनखंड करें इसी में से। चलिए इसमें 2x कॉमन है, x बचेगा यहाँ 3, एंड इसमें भी कॉमन है 2 और 4x मतलब 4 कॉमन है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 4 कॉमन लेंगे, x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। 2x प्लस 4 1 टाइम और ये 2 बार है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे। ओके, ये आपका गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, ये आपका गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। दिस इज़ योर आंसर। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो गुणनखंड बेसिकली हमने समझा दिया कि क्या होता है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।